नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। नवनिर्वाचित विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया जी गुड्डू भैया विधानसभा देवरी जिला सागर की शानदार विजय श्री चाहने वालों का तांता लगा देखा गया। सभी क्षेत्रवासियों का स्नेह एवं प्यार फूल मालाओं के साथ पटेरिया जी को सम्मान करते हुए देखा गया। सम्मान करने वालों की श्रृंखला में पिपरिया से व्यास पंडित राजकुमार, व्यास पंडित चेतन महाराज, रामराज सिंह बांदा वाले दिलहरी, मोहन सिंह ठाकुर, राजू केवट, दबंग इंडिया न्यूज के उप संपादक राजू सिंह राजपूत ने भी विधायक जी को दी बधाई। क्षेत्र के विकास को लेकर देवरी विधानसभा विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया जी से लंबी चर्चा हुई। अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस विधायक हर्ष यादव को चुनाव में लंबी शिकस्त दी, जो लगातार 2 पंचवर्षीयों से विधायक रहे एवं कैबिनेट मंत्री भी रहे। क्षेत्र के चाहने वाले एवं प्रिय विधायक बने ब्रिज बिहारी पटेरिया। आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम ग्राम बिजौरा में हैं, विधानसभा देवरी। अभी नवनिर्वाचित विधायक पंडित ब्रिज बिहारी पटेरिया जी, जिन्होंने भारी भरकम वोटों से जीत हासिल की, और विजय श्री पे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दबंग इंडिया चैनल की ओर से। आपने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा और अच्छे मतों से आपकी विजय श्री हुई। तो इसके पहले हमने आपसे 2-3 बार आपका जो है सानिध्य लिया, आपके साथ में बैठ के चर्चाएं भी विकास को लेकर के यहाँ पर हुई, और अच्छा जो है ना, जो आपका फीडबैक मिला तो अच्छा मिला उस समय। और उस फीडबैक के हिसाब से मुझे लगता है कि जो विजय श्री हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी सोच पे निर्धारित विजय श्री है और बहुत अच्छी विजय श्री हुई है। तो इस विजय श्री को लेकर के अपने इस विधानसभा देवरी के जो वोटर हैं और जो विकास की बात अगर की जाए, मुझे लगता है पहले भी मैंने 1-to-1 करके गांव-गांव में कई जगह वो मैंने शायद आपको अवगत भी कराया है कि चाहे चौरा डोंगरी की बात हो, चाहे तेंदू डाबर की हो, मछरिया की हो, और मैं अभी वो उसकी जो वीडियो है वो भी मैं शायद आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोबारा फिर से, ताकि मैंने वो देखा है और वो दर्द देखा है लोगों का, जिस तरह से लोग परेशान थे, और वो आपको वो इस तरह से देख पा रहे थे कि कहीं अगर पटेरिया जी बन गए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी मैं 64 योगिनी गया था, तो वहां का जो हाईवे से लेके 64 योगिनी तक का जो रोड है वो भी इस स्थिति में है कि वहां से अगर डायरेक्ट जी अगर वहां से वाहन डायरेक्ट पहुंचे तो वहां के जो पुजारी जी हैं और जो कुछ लोग हैं उन्होंने भी बताया, तो हमने कहा ये बात मैं जरूर विधायक जी के पास रखूंगा, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इसके साथ में अब आपका विधानसभा विकास तो आपको देखना है और आप बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, तो क्षेत्र के लिए विजय श्री को लेकर के आपका क्या कहना है? ये विजय श्री मेरी नहीं क्षेत्र के मतदाताओं की और उन लोगों की विजय श्री है। उन लोगों ने हमारे लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया, इतना प्रेम स्नेह दिया, उनकी जीत है। जहाँ तक मेरी मानसिकता और मेरी सोच की बात है, जो पहले थी सो आज भी है, कल भी रहेगी। मेरी प्राथमिकता है कि अंतिम आदमी के लिए सबसे पहले न्याय मिले, उसी प्रयास में रहूँगा। रही बात विकास की, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आदमी के पास जब साइकिल नहीं होती थी तो सोचता साइकिल मिल जाए, साइकिल आ गई तो फिर दिमाग में आता है कि मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई तो फिर दिमाग में आता है कि 4 पहिया गाड़ी आ जाए। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मांगें बढ़ती जाती हैं, मांग कभी समाप्त नहीं होती। कोशिश होगी हमारी कि हम अधिक से अधिक पूरी जनता की मांगें पूरी करवा पाएँ, और कितने विशाल बहुमत से हमारी सरकार बनी है। जी माननीय मुख्यमंत्री यादव जी अपनी कैबिनेट बनाएंगे, उसके बाद ही ये सब काम अलग अलग विभागों में आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह से इतना बेहतर विजय श्री आना पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आज जो चमत्कार टाइप का लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल चमत्कार है। बिल्कुल कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे उस समय, ऐसा बोला जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, ऐसा है वैसा, लेकिन सब विपरीत हो गया। ऐसा कैसे हुआ? कुछ ये जनता का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जी, शिवराज जी के ऊपर, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर। ये भरोसा था, उनका विश्वास था जी, और जिस गति से वो काम कर रहे हैं, आज भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनने की स्थिति में है। तो ये अपने आप थोड़ी हो गया जी, कुछ ना कुछ एफर्ट तो किए होंगे।
अभी आपने देखा होगा, आप चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं, G20 समिट हुआ था दिल्ली में जी उसमें किसी एक देश के, वहाँ नाम याद नहीं आ रहा है, जी किसी एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने मंच पर आकर, जब मोदी जी भाषण देने के लिए उठे तो किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने मंच पर आकर उनके पैर छुए। प्रणाम किया था जी बिल्कुल, मुस्लिम देश के, और वो भी मुस्लिम देश के। बहुत बड़ी बात ये बड़े गौरव की बात है। जी। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में बहुत चमत्कार हुआ है और ये राष्ट्र के लिए एक अच्छा मैसेज है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूर्व में जो कार्य हुए हैं, शासकीय कार्य जो भी हुए हैं, उनमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं लिस्टेड हैं और उनको लेकर के आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। अभी जैसे बहुत सारे विद्यालय बने, आज तक वो हैंडओवर नहीं किए गए, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं और टीचर पदस्थ हैं। देखिए, मैं अगले 5 साल तक जी जो मेरी विचारधारा है, मेरा सोच है जी, फर्जीवाड़ा तो हमारे सामने चलेगा नहीं। वो तो हमने उस दिन देख लिया। वही बात, जो पहले काम हुए हैं, अधूरे पड़े हैं, करप्शन जिन हुआ है, जी। जांच चल रही है, तो वो प्रशासन का काम है देखना। जी। प्रशासन स्तर पर ईमानदारी से उसकी जांच करें, जी, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो भी तो एक बड़ा विषय है, प्रशासन से जांच कराने वाला तो हो, तो वो अब आप जैसे आए उस समय भी तो जनप्रतिनिधि थे यहाँ पे, तो कहाँ हुआ? देखिए, प्रशासन परखता है इस बात के लिए जी। कि जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं नए, जी उनकी क्षमता क्या है, बिल्कुल। और यदि उनको लगता है कि हाँ, यदि हम काम नहीं करेंगे ठीक से तो क्या हुआ? गड़बड़ हो जाएगी, जी तो वो तो अपने आप एक्शन में जाते हैं। आपने विद्यालय की बात कही, 10 साल विधायकी, 1.5 साल का मंत्री पद, और रसना के हाई स्कूल की बिल्डिंग आपने देखी है? देख ली एक ही बिल्डिंग में 7-8 कमरे की बिल्डिंग है कुल। जी एक ही बिल्डिंग में हाई स्कूल, उसी में मिडिल स्कूल, उसी में प्राइमरी स्कूल। 750 की जनसंख्या है बच्चों की जी, और वो बिल्डिंग कब गिर जाए, धराशायी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब वो 10 साल कार्यकाल में वो अपने गांव की बिल्डिंग, विधायक जी का गृहग्राम गृहग्राम जी। जब वहां नहीं करवा पाए तो उन्होंने वो क्षेत्र में क्या करवाया होगा, वो करना है। वही मैंने चौरा डोंगरी में देखा, 12 लाख की बिल्डिंग बनी हुई है, 10 साल हो गया, आज तक वो हैंडओवर नहीं हुई और बिल्डिंग गिर गई। स्थिति ये है। मैंने अवगत कराया था आपको, मैं 1 to 1 हर गांव में आपके चुनाव के पहले आके लगभग मैंने काफी मेहनत यहाँ पर की है और वो मैसेज शायद आपको मिलते रहे होंगे। नहीं, मेरी बात हुई है। जैसे गौर झामर है, गौर झामर में वहाँ का जो स्थिति देखी थी और मैंने उसको एक्सक्लूसिव चलाया था, तो वहाँ पे भी ये स्थिति है कि शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है और इतना बड़ा मतलब लोगों का आना जाना वहाँ लगा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं, तो उनको तो जरूर हम आपको बार बार आपने गौरजामल में बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय के पीछे शौचालय की बात कही है। जी, मैं आपको स्मरण दिला दूं, आपने बहुत पहले वो शायद वीडियो क्लिप बनाई होगी या इंटरव्यू लिया होगा किसी का, चुनाव के पहले ही जब आचार संहिता लगी है तभी ग्राम पंचायत से शौचालय का काम शुरू करवा दिया गया था। मैंने करवा दिया। हाँ, तो मेरे इंटरव्यू के बाद ही लगा होगा काम। आज की तारीख में मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, तो बिल्कुल हो गया होगा, दोबारा मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे इंटरव्यू के बाद ही लगा होगा। वो आप तक जब तक उसकी झलक नहीं पहुंची तब तक ये रहा, लेकिन वो झलक पहुंची तो उस पर काफी तत्काल एक्शन हुआ है और बिल्कुल अपडेट भी हम आपको उसका देंगे कि बन गया कि नहीं। तो वाकई में विकास का काम अब होगा। अब लोगों की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप अभी हमारे दबंग चैनल ने, मुझे लगता है कि फर्स्ट मेरा इंटरव्यू शायद आपसे हुआ तो आपके गृहग्राम में और आपके घर पे ही अंदर हुआ था, और उसके बाद मैंने काफ़ी न्यूज़ें जो चलाई और मैं तो यही देख के काम कर रहा था कि विकास कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, क्या सही है, क्या गलत है। और मुझे भाजपा और कांग्रेस से मतलब नहीं था, लेकिन मैंने जो देखा तो मुझे कहीं ना कहीं 95% भाजपा के पक्ष में मेरी न्यूज़ चली, क्योंकि गलतियां थी और जब गलतियां सामने आती हैं तो वो तो जनता जो बोलती है हम दिखाते हैं, हमें ये नहीं रहता, तो हमने दिखाया वो सारी चीजें और वो कहीं ना कहीं अब उसको तो आपने जरूर देखा होगा। और आप स्वस्थ नहीं रहे तो उस पीरियड पे सारी चीजें वीडियो तो नहीं देख पाए। नहीं, अब स्वास्थ्य की बात आपने उठा दी, ये भी एक प्रचार हुआ हमारे खिलाफ जी कि चलते बन नहीं रहा है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है। बोलने वाले बोल रहे थे, आप कुछ भी बोलते हैं। भगवान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और अपने संविधान निर्माताओं से भी। जी, भगवान को एक मीटर लगाना था आदमी की जबान। हम झूठ बोलोगे तो मीटर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अपने देश में बोलने की आजादी है जी,
हमारे संविधान में बोलने की आजादी है, जिसको जो मन में आए बोलता रहता है। नहीं, आपका एक वो भी बहुत बढ़िया था कि अगर कोई पाँव पड़ेगा तो 500 और मालक जी बोलेगा तो 1000 का जुर्माना लगेगा। कभी दिल्ली तक से हमारे पास फोन आया आप ही लोगों के, न्यूज वालों के जी। उन्हें जुर्माना लगाने वाले आप कौन होते हैं? ये तो जुडिशरी का मामला है। हाँ मैंने कहा आपने पूरा क्लिप नहीं देखा, पूरा क्लिप देखिए। मैंने ये कहा था जो भी मुझसे माला कहेगा उसको 100 रुपए की रसीद कटेगी जी, जो पैर छुएगा उसकी 500 रुपए की रसीद कटेगी जी। और सारा पैसा पार्टी फंड में जाएगा। पार्टी फंड उन्होंने डिलीट कर दिया। पार्टी फंड डिलीट कर दिया और मुद्दे की सामने की बात रख दी कि ताकि लोगों को लगे कि मालक जी ने ये एक मैसेज दिया है लोगों को। हाँ, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आत्मीयता है कि मालक जी तो अब और दिल से लगाने की तैयारी में हम लोग। 100 रुपए की रसीद कटेगी जी, जो पैर छुएगा उसकी 500 रुपए की रसीद कटेगी जी। और सारा पैसा पार्टी फंड में जाएगा। पार्टी फंड उन्होंने डिलीट कर दिया। पार्टी फंड डिलीट कर दिया और मुद्दे की सामने की बात रख दी कि ताकि लोगों को लगे कि मालक जी ने ये एक मैसेज दिया है लोगों को। हाँ, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आत्मीयता है कि मालक जी तो अब और दिल से लगाने की तैयारी में हम लोगों को, तो उसका अच्छा खासा फीडबैक तो मिला है आपको। निश्चित मिला है। कई लोगों के अंदर ये था कि आप तक पहुंचने की शायद जरूरत नहीं करते थे, लेकिन ये मैसेज के बाद सबके ये अंदर प्रचार भी हुआ हमारे पास। ये भी हुआ है जी जी। बिजौरा जाओगे तो वहाँ दोनों तरफ गेट लगे हैं, चौकीदार खड़े रहते हैं। पहले पर्ची अंदर जाती है, फिर उसके बाद आप अंदर जाओगे, उसके बाद हंटर टंगा रहता है, घोड़ा बंधा रहता है, कुत्ता पाल रखा है 2 ठो 4 ठो, तमाम तरह की बातें, ताकि लोगों में वो जो एक भय या वो है बना रहे हमारे प्रति। तो लास्ट में अपन मुद्दे की बात करेंगे और समापन करेंगे। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। क्षेत्र के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या है? आप प्रतिनिधि बन चुके हैं और आपके पास बहुत सारी जवाबदारियां अपनी विधानसभा की आ चुकी हैं, तो क्या मैसेज है? क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है, मजदूर से लेकर किसान तक, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। जनता की, सरकार की योजनाओं का लाभ उन सबको मिले जी, जो जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग के लोगों के लिए यही मेरा संदेश है। और विकास पहले ही कहा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक बात और आपके माध्यम से मैं कह देता हूँ, लोग आते हैं और मुँह जुबानी कह के हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में ये नहीं है। तो हमारा उन सबसे आग्रह है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव या एक एप्लीकेशन लिखित साथ में लेके आए ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। अब 100 बातें या 1000 बातें आदमियों ने संभव नहीं है कोई आदमी मेमोरी में रख सके। जी, वो लेके आए। मेरी कोशिश होगी कि सारे काम सारे लोगों के हों, अधिक से अधिक काम हों। यही मेरी कोई कोशिश है। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से। काफ़ी प्रयास हमने किया है आपके इस चुनाव में, और नहीं उसके आपके प्रयासों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। आपने देखा ये पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया अभी नवनियुक्त विधायक हैं विधानसभा देवरी से, जिन्होंने अपनी वो सारी बातें रखी कि आने वाले अब 5 साल में हमारी क्या जवाबदारियां हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस स्तर तक हम जाके काम करेंगे। तो सबसे नीचे का जो स्तर होता है वहां तक उन्होंने बोला विकास की अगर बात आती है तो हम वो सारे लोगों के लिए जिनकी जो भी समस्या है उनका निदान, और मैंने ये भी देखा कि त्वरित निदान यहाँ होता है। जो भी यहाँ पे अपनी समस्या लेके आता है इस दरबार में तो यहाँ पे अवश्य निदान होता है। ये आपने सुना ब्रज बिहारी पटेरिया जी को। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की खबर।